हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट के सेकंड पेपर के सिलेबस को देखेंगे। यहाँ पर आप विषय देख सकते हैं मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के सिलेबस को देखेंगे। अगर आप हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं और हिंदी का सिलेबस देखना है तो हमारे चैनल MSc नेट 11 पर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने हिंदी साहित्य का सिलेबस बताया है और साथ ही साथ अगर आप यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का सिलेबस देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए, साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। यहाँ पर देखिए हम मनोविज्ञान के सिलेबस को देखेंगे यानी साइकोलॉजी के सिलेबस को देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए हम हिंदी में देखेंगे, क्योंकि जब भी अगर आप हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं तो हिंदी में आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो बहुत ही कम उपलब्ध है आपको हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो भी चीज़ें देखेंगे बिल्कुल हिंदी में और शुद्ध हिंदी में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आप सिलेबस देख सकते हैं मनोविज्ञान, जिसे आप सभी को पता है इंग्लिश में साइकोलॉजी कहा जाता है। कोड संख्या देख सकते हैं 4 है। पाठ्यक्रम के बारे में यूजीसी नेट के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, उसको भी देखेंगे। देखिए अगर आपको इस सिलेबस का PDF चाहिए तो आप यूजीसी नेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ से अपना सिलेबस हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों भाषाओं में जिसमें आपको सुविधा लगे वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे ही देखिए केवल मनोविज्ञान वाले अभ्यर्थियों के लिए नहीं है, किसी भी अगर आप सब्जेक्ट से हैं और यूजीसी नेट के पेपर का सिलेबस चाहते हैं, अपने विषय का सिलेबस चाहते हैं, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां पर सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। अगर आपका हिंदी में मन हो तो हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश में मन हो तो इंग्लिश में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टिप्पणी में देखिए, यहाँ पर पाठ्यक्रम 10 इकाइयों में विभक्त है, ठीक है। 10 इकाइयों में देखिए पाठ्यक्रम विभक्त है, 10 यूनिट में दिया गया है। प्रश्न पत्र में 100, 150, 200 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे जिनमें से एक सही विकल्प का उत्तर देना होगा। प्रत्येक इकाई में कम से कम 10 या फिर 15 या फिर 20 प्रश्न पूछे जाने अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 या 2 अंक निर्धारित होंगे। यानी देखिए सीधे शब्दों में कहें तो आप सभी को पता है यूजीसी, ठीक है। यूजीसी नेट के पेपर में 2 पेपर देना होता है, एग्जाम में 2 पेपर देना होता है। पहला होता है फर्स्ट पेपर जो सबका सेम होता है, अगर आप किसी भी विषय से हैं तो सबका सेम होता है, ठीक है। इसमें देखिए 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये होता है आपका 100 नंबर का, ठीक है, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का। और दूसरा जो विषय होता है सबका अपना अपना विषय होता है। जैसे कि हम यहाँ पर मनोविज्ञान का सिलेबस देख रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपका जो विषय है मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान से आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 2 अंकों का होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 200 अंक होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर यूजीसी नेट के पेपर में आपसे 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर हम मार्क्स की बात करें टोटल, तो यहाँ पर 300 मार्क्स में ही आपका कट ऑफ के हिसाब से आपको नेट JRF या फिर ओनली PhD मिलता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब चलिए हम देख लेते हैं। पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम एक यूनिट को देखेंगे। पहले हम 10 जो यूनिट है उसको देखेंगे, उसके बाद एक यूनिट के अंदर क्या है उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला यूनिट है, इकाई 1 देख सकते हैं, मनोविज्ञान का आविर्भाव यानी साइकोलॉजी का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। इकाई फर्स्ट है मनोविज्ञान का आविर्भाव। इकाई सेकंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, इकाई सेकंड है शोध प्राविधि तथा सांख्यिकी, ठीक है, शोध प्राविधि तथा सांख्यिकी इकाई सेकंड है यानी यूनिट सेकंड है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप यूनिट थर्ड देख सकते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ठीक है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण है यूनिट थर्ड। इसके बाद यूनिट 4 देख सकते हैं, व्यवहार का जैविक आधार, ठीक है, व्यवहार का जैविक आधार। और यहाँ पर देखिए यूनिट 5 है, अव्यवधान प्रत्यक्षण, ठीक है, अधिगम स्मृति तथा विस्मरण, ठीक है। यहाँ पर है अवधान प्रत्यक्षण अधिगम स्मृति और स्मरण, स्मृति और विस्मरण, ठीक है, ये इकाई 5 है। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर देखिए इकाई 6 हो गया, ठीक है, यानी यूनिट 6 है, चिंतन बुद्धि तथा सृजनात्मकता, ठीक है, चिंतन बुद्धि तथा सृजनात्मकता। इसके बाद यूनिट 7 है, यहाँ पर देख सकते हैं व्यक्तित्व अभिप्रेरण संवेग दबाव तथा समायोजन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल हिंदी में है। अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो आप यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम हिंदी में देखेंगे क्योंकि हिंदी भाषी जो अभ्यर्थी हैं उनको ज़्यादा दिक्कत होता है। यहाँ पर देखिए यूनिट 8 है, यूनिट 8 है सामाजिक मनोविज्ञान, ठीक है, सामाजिक मनोविज्ञान। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर इकाई 9 देख सकते हैं, मानव विकास का अंतःक्षेप, ठीक है। इसके बाद यूनिट 10 है, यहाँ पर देख सकते हैं कि उभरते हुए नवीन क्षेत्र, ठीक है, उभरते हुए नवीन क्षेत्र। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी
अंदर दिया गया है क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो चलिए अब हम एक एक यूनिट को विस्तार से देखते हैं कि एक एक यूनिट में हमें पढ़ना क्या है। देखिए सिलेबस को बिल्कुल विस्तार से आपको देखना है, अगर हो सके तो आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं या फिर डाउनलोड करके भी अपने पास रख सकते हैं, या फिर आप प्रिंट आउट भी निकलवा कर अपने पास रख सकते हैं। और बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से ही आपको सारी चीज़ें करनी है, अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि देखिए अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही जारी होगा आपको समय का पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर देखिए इकाई फर्स्ट है, यहाँ पर देखिए मनोविज्ञान का आविर्भाव, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इसको विस्तार से देखते हैं। तो इसमें देखिए कुछ प्रमुख वाच्य पद्धतियों में मनोविज्ञान चिंतन, भगवत गीता, बौद्ध धर्म, सूफीवाद तथा समाकलिक योग। ठीक है, भारत में शैक्षिक मनोविज्ञान, स्वतंत्रता पूर्व युग, ठीक है, यहाँ पर स्वतंत्रतायुत्तर युग, 1970 का दशक, सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने की ओर कदम, 1980 का दशक। इसके बाद है यहाँ पर अगला पॉइंट देख सकते हैं आप, यहाँ पर अगला पॉइंट है स्वदेशीकरण, 1980 का दशक, रूपावली संबंधी सरोकार, विषय सुनात्मक, ठीक है, पहचान का संकट, 2000 का दशक, शैक्षिक समुदाय में भारतीय मनोविज्ञान का आविर्भाव, मुद्दे, कॉलोनियल इनकाउंटर तथा उपनिवेशवाद तथा मनोविज्ञान एक पृथक विषय अनुशासन होने के गुण का अभाव। तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये हिंदी का शब्द है जो कि थोड़ा सा अलग है। ये सारी चीज़ों को हमको पढ़ना है साइकोलॉजी में यानी मनोविज्ञान में, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर देख सकते हैं पाश्चात्य है, यूनानी विरासत है, मध्यकाल और आधुनिक भारत, आधुनिक काल। इसके बाद है संरचनावाद, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणात्मक। इसके बाद है गेस्टाल्ट, ठीक है, व्यवहारवाद, मानवतावाद, अस्तित्वपरक, परावैयक्तिक। इसके बाद संज्ञात्मक, परिक्रमण, बहुसांस्कृतिकवाद, ठीक है। शैक्षिक मनोविज्ञान के 4 संस्थापक जिसमें वुंट है, ठीक है, वुंट, फायर, जेम्स। इसके बाद है डीथ है, मुद्दे प्रयोग। उसके बाद है मुद्दे में देखिए क्या क्या है, यहाँ पर ये प्रयोगात्मक, विश्लेषिक, रूपावली, तार्किक, अनुभववाद के प्रति कठोर लगाव के स्वरूप, ठीक है, फलस्वरूप मनोविज्ञान पर संकट, आधुनिक मनोविज्ञान पर भारतीय प्रभाव। तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल मनोविज्ञान में ये सारी चीज़ें पढ़नी है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए ज्ञान है, रूपावली के अनिवार्य पहलू, सत्ता, यहाँ पर है सत्ता मीमांसा, ठीक है, ज्ञान मीमांसा तथा प्रणाली विज्ञान, पाश्चात्य मनोविज्ञान की रूपावलियाँ, प्रत्यक्षवाद, उत्तर प्रत्यक्षवाद, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है, सामाजिक रचनावाद, अस्तित्वपरक, घटना विज्ञान तथा यहाँ पर आप देख सकते हैं सहकारी जांच। इसके बाद है रूपावली परक विवाद, जिसमें क्या पढ़ना है हमें, मनोवैज्ञानिक ज्ञान के विषय में उल्लेखनीय भारतीय रूपावलियाँ, योग, भागवत गीता, बौद्ध धर्म, सूफीवाद और समकालिक योग, विज्ञान तथा आध्यात्मिकता, अविद्या जिसमें है, और साथ ही साथ अविद्या और विद्या, ठीक है। इसके बाद है मनोविज्ञान में आत्मज्ञान की उत्कृष्टता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यूनिट फर्स्ट में पढ़नी है। इसके बाद हम बात करें यूनिट सेकंड के बारे में, तो आप देख सकते हैं शोध प्राविधि तथा सांख्यिकी। यहाँ पर देखिए शोध, अर्थ, उद्देश्य तथा आयाम पढ़ना है। इसके बाद शोध समस्या, चर तथा परिचालनात्मक, ठीक है, परिभाषाएं, प्राकल्पना, नमूना चयन। इसके बाद शोध के, यहाँ पर देखिए शोध के संचालन और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में नैतिक आधार, शोध की रूपावलियाँ, मात्रात्मक, गुणात्मक और शोध का मिश्रित विधि उपागम, शोध की विविधियाँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए शोध की विधियाँ, प्रेक्षण जिसमें सर्वेक्षण है, साक्षात्कार। इसके बाद प्रश्नावली, प्रयोग, अर्ध प्रयोग, क्षेत्र अध्ययन, प्रति सांस्कृतिक अध्ययन, घटना विज्ञान, ग्राउंडेड थ्योरी। इसके बाद फोकस ग्रुप, वृत्तांत वर्णन, केस अध्ययन और नृजातीय वर्णन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यूनिट सेकंड में पढ़ना है, शोध प्राविधि तथा सांख्यिकी में। आगे भी पढ़ना है, यहाँ पर आप आगे भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे है मनोविज्ञान में सांख्यिकी, केंद्रीय प्रवृत्ति का ज्ञाप मापन और प्रकीर्णन, सामान्य प्रायिकता वक्र, प्रचलित टी टेस्ट तथा गैर प्रचलित टेस्ट, साइन टेस्ट, विल्कोस्टन, ठीक है, साइंस रैंक टेस्ट, मैन विल्टने टेस्ट, और इसी के साथ साथ देखिए क्रिस्टल वैली टेस्ट, फ्रीडमैन, पावर एनालिसिस, और इसके साथ है अफेक्टेड साइड। तो ये सारी चीज़ें जो कि हमें मनोविज्ञान के अंदर हैं और इसको सिलेबस हमें है तो इसको पढ़ना है, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पर देखिए
सहसंबंध परक विश्लेषण जिसमें सहसंबंध गुणन है, इसमें आघूर्ण कोटि क्रम, आंशिक सहसंबंध, बहुल, यहाँ पर बहुल सहसंबंध, इसके बाद सहसंबंध की विशेष विधियां जिसमें द्विपक्तिक है, प्लायंट द्विपक्तिक है, इसके बाद चतुष्कोष्ठी की फू गुणांक, ठीक है, फी गुणांक। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पढ़ना है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रतिगमन है जिसमें साधारण रेखीय प्रतिगमन, बहुप्रतिगमन है, फैक्टर विश्लेषण जिसमें अनुमान विधियां, क्रमावर्तन तथा निर्वचन, ठीक है, निर्वचन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आगे है यहाँ पर प्रायोग अभिकल्प जिसमें अनोवा है, एक तरफा है, फैक्टोरियल है, इसमें यादृश्य है, ब्लॉक है, अभिकल्प है, पुनरावृत्त है, मापन है, अभिकल्प है, लेटिन स्क्वायर है, इसके बाद कोहर्ट स्टडीज है, टाइम सीरीज है, ठीक है, इसके बाद है मैगोना, एनकोवा और एकल विषय अभिकल्प। तो ये सारी चीज़ें यूनिट सेकंड में है। अब हम चलते हैं यूनिट थर्ड में। यहाँ पर यूनिट थर्ड आप देख सकते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, जिसमें से ये सारी चीज़ें हैं, इसको भी देख लेते हैं। परीक्षणों के प्रकार है जिसमें परीक्षण संरचना, मद लेखन, मद विश्लेषण, ठीक है, परीक्षण का मानवीकरण जिसमें विश्वसनीयता है, वैधता का मापदंड है, परीक्षण करने के क्षेत्र जिसमें बुद्धि, सृजनात्मक, तांत्रिका, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, अधि क्षमता है, व्यक्तित्व निर्धारण, इंटरटेस्ट, इन्वेस्टी है, ठीक है, इन्वेस्टी है। इसके बाद अभिवृत्ति मापने के पैमाने हैं जिसमें शब्दार्थ है, विभेदक है, स्टैपुल्स है, लिकर्ड्स है और स्केल है। इसके साथ साथ यहाँ पर कंप्यूटर पे देखिए, कंप्यूटर से आधारित मनोविज्ञान परीक्षण है, ठीक है। इसके बाद विभिन्न विन्यासों में, यहाँ पर देखिए विभिन्न विन्यासों में मनोवैज्ञानिक परीक्षण का अनुप्रयोग जिसमें निदानात्मक, संगठनात्मक और व्यवसाय, शिक्षा, परामर्श, सेवा, जीविका, मार्गदर्शन। तो ये रहा यूनिट थर्ड। और अब हम चलते हैं यूनिट फोर्थ की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट 4 है, ठीक है। यहाँ पर व्यवहार का जैविक आधार है। अब यहाँ पर देखिए वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ी सी जल्दी हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए संवेदी तंत्र है, सामान्य तथा विशिष्ट संवेदन, ग्राही और प्रक्रियाएं हैं। अगला पॉइंट है तंत्रिका कोशिकाएं जिसमें संरचना, कार्य, प्रकार, तंत्रिकीय, आवेग, ग्रंथ, अंतर्ग्रंथनीय संरचना और तंत्रिकीय संराचक, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद है यहाँ पर देखिए केंद्रीय तथा परिधीय तंत्रिका, तंत्र संरचना और कार्य तंत्रिकीय सघुटता, ठीक है। इसके बाद है शरीर क्रिया मनोविज्ञान की विधियां जिसमें इन्वेसीय विधियां हैं, शारीरिक विधियां हैं, अपभ्रंश तरीके हैं, विक्षत तरीके हैं, ठीक है। इसके बाद रासायनिक विधियां जिसमें सूक्ष्म इलेक्ट्रॉल अध्ययन है, गैर इन्वेसिव विधियां हैं, ईईसी स्कैनिंग विधियां हैं, ये आप देख सकते हैं। आगे है यहाँ पर पेशी एवं ग्रंथि तंत्र, प्रकार एवं कार्य जिसमें कि अभिप्रेरक के जैविक आधार हैं, भोग, प्यास, निद्रा और संभोग, ठीक है। इसके बाद है संवेग के जैविक आधार जिसमें उपवल की कुटीय तंत्र है, व्यवहार का हार्मोन द्वारा नियंत्रण है। इसके बाद आनुवांशिकता का व्यवहार जिसमें गुणसूत्रीय विसंगताएं हैं, प्रकृति, पालन, पोषण, वाद विवाद, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ट्विन स्टडीज तथा एडॉप्शन स्टडीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए यूनिट 4 में पढ़नी है। अब हम चलते हैं यूनिट 5 की ओर। यहाँ पर आप यूनिट 5 देख सकते हैं। अवधान, प्रत्यक्षण, ठीक है, अधिगम, स्मृति तथा विस्मरण, ये हेडिंग है। और इसके अंदर यानी यूनिट इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये काफ़ी लंबा है, देखिए आप यहाँ पर देखिए खुद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ध्यान के स्वरूप, ध्यान के मॉडल्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। देखिए अगर सारी चीज़ों को अगर मैं पढ़ूं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए आप सारी चीज़ें बिल्कुल देख सकते हैं। अधिगम प्रक्रिया है, ठीक है, स्मृति और विस्मरण है। अब हम इकाई 7 की तरफ चलते हैं, 6 की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं चिंतन, बुद्धि तथा सृजनात्मक है। यहाँ पर देखिए यहाँ भी पॉइंट वाइज में करके दिए गए हैं और ये सारी चीज़ें हमको बिल्कुल पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में आते हैं। और यूनिट आप 7 देख सकते हैं, ठीक है। यूनिट 7 है व्यक्तित्व, अभिप्रेरक, संवेग, दबाव तथा समायोजन, ठीक है। व्यक्तित्व के निर्धारण तत्व, जैविक तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, ठीक है। ये सारी चीज़ें यूनिट 7 में पढ़नी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए आप सिलेबस को डाउनलोड करके या फिर प्रिंट आउट निकलवा कर अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। यूनिट 7 में देख सकते हैं सामाजिक मनोविज्ञान है जिसमें सामाजिक मनोविज्ञान की प्रवृत्ति, विषय क्षेत्र का इतिहास तथा इतिहास, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट 9 में आप देख सकते हैं मानव विकास का अंतक्षेप, यहाँ पर है। यहाँ पर देख सकते हैं विकासात्मक प्रक्रम जिसमें प्रवृत्ति, सिद्धांत, विकास में विकासात्मक प्रक्रम की अवस्था, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई है। और यूनिट 10 है, यहाँ पर देख सकते हैं उभरते हुए
नवीन क्षेत्र, ठीक है, उभरते हुए नवीन क्षेत्र। इसके अंदर भी यहाँ पर हमें पढ़ना है लिंग, गरीबी, अपंगता तथा प्रवसन के मुद्दे, सांस्कृतिक पक्षपात तथा भेदभाव, लांछन। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है मनोविज्ञान के सिलेबस के अंतर्गत, ठीक है। और प्रत्येक सिलेबस से आपने देखा प्रत्येक यूनिट से आपको कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो प्रत्येक यूनिट से 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 यूनिट है। तो इस प्रकार से देखिए आपको सिलेबस बिल्कुल अच्छे से देखना है। और यहाँ पर देखिए गेस्टाल्ट, यहाँ पर जो भी चीज़ें दी गई है उनको एक बार आपको देख कर ही जाना है एग्जाम में, ठीक है। और इसी के हिसाब से देखिए सिलेबस के हिसाब से ही आपको अपना पढ़ाई शुरू करना है। और इसी तरीके से देखिए अगर आप किसी अन्य सब्जेक्ट का सिलेबस चाहते हैं, किसी भी विषय का चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो सिलेबस है ये साइकोलॉजी का है। इससे पहले हिंदी का सिलेबस कंप्लीट किया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें। और साथ ही साथ देखिए यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का अगर आप सिलेबस नहीं देखा है तो मेरे द्वारा बिल्कुल विस्तार से बताया गया है, एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। तो देखिए सिलेबस जो है ये मनोविज्ञान का है, ठीक है, यानी कि साइकोलॉजी का सिलेबस है, जो कि यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने यार दोस्त मित्रों को शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।